अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें उसने डिमांड हमसे क्या की है, साइन टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा और टेन टू अल्फ़ा, जिनके फार्मूलाज मैं पिछले लेक्चर्स में ड्राइव करवा चुका हूँ और उनको याद करने का तरीका भी बता चुका हूँ। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी देखें। इन क्वेश्चंस में हमने इन 3 को फाइंड करना है, साइन टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा, टेन टू अल्फ़ा। ठीक है? सो उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, एक साइन अल्फ़ा की कीमत रिक्वायर्ड है, एक कॉस अल्फ़ा की और एक टेन अल्फ़ा की। ठीक है? क्योंकि इन फ़ॉर्मूलाज़ के अंदर ये 3 वैल्यूज़ ही इस्तेमाल होती हैं। सो यहाँ से हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, साइन अल्फ़ा 12/13। साथ कंडीशन भी दी है। वो क्यों दी है? क्योंकि जब हमने कॉस अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकालनी है, तो वो माइनस में आएँगी या पॉजिटिव आएँगी। ठीक है? सो उसके लिए हमें कंडीशन दे दी है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है। एंगल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि 0 से बड़ा और पाई/2 से छोटा है। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वाड्रेंट इज़ फर्स्ट। सो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पर हमें साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर अल्फा को मैं इस साइड पे ले गया। ठीक है, यहाँ पर साइन की वैल्यू लगा दें, 1 माइनस 12/13 स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 144 169। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 169 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस। सो कॉस अल्फा की हमारे पास वैल्यू आ गई 5/13। हम पॉजिटिव को चूज करेंगे क्योंकि हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू निकल आई है। अब यहाँ पर हम टेन अल्फा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन अल्फा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा और कोस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? 12/13 और कोस अल्फा की वैल्यू क्या है? 5/13। ये 13 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास टेन अल्फा की भी वैल्यू आ गई है। ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुके हैं। अब आप क्या करें, बारी बारी तीनों फार्मूलाज को इस्तेमाल करें और अपना आंसर ले आएँ। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है साइन टू अल्फा की। साइन टू अल्फा का फार्मूला क्या होता है? टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर साइन अल्फा की और कॉस अल्फा की वैल्यू को पुट कर दें। टू 12/13 5/13। सो ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 169। ये हमारे पास साइन टू अल्फा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉस टू अल्फा की वैल्यू। कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यूज को पुट कर दें। कॉस की वैल्यू है हमारे पास 5/13 इसका स्क्वायर माइनस साइन की हमारे पास वैल्यू है 12/13 इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 25/169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169। ठीक है, एलसीएम लें, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 169। 25
-144। सो ये हमारे पास cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस सो ये हमारे पास cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब चलेंगे हम tan 2 अल्फ़ा की तरफ। इसका फार्मूला क्या होता है? 2 tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये डबल एंगल फार्मूलाज और हाफ एंगल फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। ये अब आप पर है कि आप किस मेथड से इनको याद करते हैं। सो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। साइन tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 12/5, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, 12/5 इसका स्क्वायर। आप यहाँ से tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। sin 2 अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा को डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। लेकिन हम इस तरह हम निकाल रहे हैं तो इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। tan 2 अल्फ़ा की यहाँ पर आ जाएगी 24/5 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर आ जाएगा -119 डिवाइडेड बाय 25। सो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 5। 5 को जब हम ये बेसिकली रिमेनिंग क्या हमारे पास रह गया है 24 डिवाइडेड बाय -119 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन है, इसको इन्वर्स करके जब लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 119 माइनस में tan 2 अल्फा, ठीक है। जब फ्रैक्शन को इन्वर्स करेंगे तो 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि हमारे पास 120 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसने ऊपर मेंशन किया हुआ है sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा tan 2 अल्फा की वैल्यू निकालें। सो जिस तरह आप पर डिपेंड है वो कर सकते हैं। sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास फार्मूले के ज़रिए से आएगी। tan 2 अल्फा की आप पर डिपेंड करता है आप कैसे निकालते हैं। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें या जो मैंने इस्तेमाल किया है उस तरह कर लें। sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा, दोनों में से आप कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम एज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। उसमें हमें sin अल्फ़ा की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पर हमें cos अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 3/5, ठीक है। तो क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट ही है क्योंकि कंडीशन इसकी भी वही है जो पहले क्वेश्चन की थी। सो हम क्या यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर हम sin अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। sin स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पर हम cos अल्फ़ा की वैल्यू लगा देंगे 1 माइनस cos अल्फ़ा की वैल्यू है 3/5 इसका स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 9/25, ठीक है। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 16/25। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आएगा, तो हम कौन सी चूज करेंगे? प्लस, क्योंकि हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो साइन अल्फा की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है 4/5। अब हम कैलकुलेट करेंगे टेन अल्फा की वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। साइन अल्फा की हमारे पास वैल्यू क्या है
साइन अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है 4/5 और कॉस अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 3/5। तो ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो टेन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3। अब हमने जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू बुक, तो वो क्या है, साइन टू अल्फा की वैल्यू निकालनी है, कॉस टू अल्फा और टेन टू अल्फा की। सो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट करते हैं साइन टू अल्फा। इसका फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दें। साइन टू अल्फा इज इक्वल टू टू, साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4/5, कॉस अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 3/5। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 25। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम cos टू अल्फा की भी वैल्यू निकालेंगे, cos टू अल्फा। ठीक है, cos टू अल्फा का फार्मूला क्या है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर cos की भी और साइन की भी वैल्यू को पुट कर दें। cos की वैल्यू है हमारे पास 3/5 इसका स्क्वायर। उसके बाद साइन की वैल्यू है हमारे पास 4/5 इसका स्क्वायर। सो ये बन जाएगा ये हमारे पास आ गई है वैल्यू cos टू अल्फा की -7/25। ठीक है, अब पीछे हमारी रहेगी वैल्यू tan टू अल्फा की। यहाँ पर मैं ये वाला मेथड इस्तेमाल करने लगा हूँ, tan टू अल्फा इज इक्वल टू साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाय cos टू अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, साइन टू अल्फा की वैल्यू लगा दूंगा। हमारे पास कितनी आई थी, यहाँ पर थी ये 24/25। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर cos टू अल्फा की वैल्यू वो कितनी है, -7/25। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, tan टू अल्फा का -24/7। आप फार्मूला के ज़रिए भी निकाल सकते हैं और इस तरह भी निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा और टेन टू अल्फा की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब।